प्रैक्टिस सेट जो है आज खान सर का शुरू हो गया। आपका जितना था प्रीवियस ईयर 7 था वो समाप्त हो गया था। अब प्रैक्टिस सेट 1 से शुरू करने जा रहे हैं खान सर का, ठीक है। अब चलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि जीके बहुत है, 80 जीके होंगे, ठीक है, ज़्यादा ही होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो चलिए खान सर का जो है बनाया हुआ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, चलेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पे है, चलिएगा जवाब दीजिएगा। अगर आपको वीडियो स्पीड करके देखना है तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित जो है स्थलों से किस स्थल में गोदी मतलब डॉकयार्ड, याद रखिए गोदी मतलब डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। बताइएगा कहाँ, बताइएगा। गोदी डॉकयार्ड मतलब बताइए, एक तरह से बंदरगाह कह सकते हैं आप उसे, डॉकयार्ड, ठीक है, बताइएगा। तो याद रखिएगा ये है आपका लोथल, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा लोथल जो है एक पतन है, बंदरगाह है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका पता किया गया था 1954 में, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। AR राव द्वारा, नाम क्या है? AR राव, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है कि उत्तर बिहार, ठीक है, उत्तरी बिहार कहिए, उत्तर बिहार कहिए या उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम मतलब महाजनपद के हिसाब से क्या था? तो देखिए अगर उत्तर बिहार की बात करें तो बज्जी को याद करेंगे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिए हैं वो सही जवाब दिए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे की ओर चलेंगे। आगे सवाल है तीसरा, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, तीसरा है कि निम्न में से कौन से युग्म जो है सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन है? तो बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। क्या ये सही आंसर है? ये चारों में से बताइएगा। तीसरा प्रश्न का तो याद रखेंगे 2 और 3, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी देंगे वो सही देंगे। मतलब कर्नवालिस का अस्थायी भू बंदोबस्त एकदम सही है, ठीक है। एक 3 है जो कि वेलेजली, वेलेजली का एक सहायक संधि हुआ था, याद रखिएगा, यही याद रखिएगा। सहायक संधि ज़्यादा फेमस है इसलिए याद रखेंगे, ठीक है। चलेंगे आगे की ओर। आगे सवाल बनेगा चौथा। चौथा सवाल क्या बनेगा? चौथा है कि क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया, मतलब क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो है कब आया था, ये बताइएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो याद रखेंगे क्रिप्स मिशन का 30 मार्च 1942 को आया था, याद रखिएगा 30 मार्च 1942 को आया था, ठीक है। कब आया था मेरे दोस्त? बढ़िया से देख लीजिए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, 30 मार्च 1942 को, ठीक है। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आया था, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर। पांचवा प्रश्न की ओर है कि दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? दिल्ली समझौता जो है किसे कहते हैं ये बताइएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। अगर दिल्ली समझौता की अगर बात करें तो याद रखिए गांधी इरविन समझौता के ही दिल्ली समझौता कहते हैं, ठीक है। तो दिल्ली समझौता किसे कहेंगे? तो गांधी इरविन समझौता को कहते हैं, याद रखिएगा। दिल्ली समझौता, याद रखिएगा ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था, द्वितीय, ठीक है, द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, याद रखेंगे। सम्मेलन में पूर्व जो है लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था, याद रखिएगा। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे गांधी जी, याद रखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। यही इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलेंगे आगे की ओर, ठीक है। छठा प्रश्न क्या है कि वह कौन सा अंतिम वर्ष था? याद रखिए वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? बताइएगा रेल बजट और केंद्रीय बजट जो है अलग अलग प्रस्तुत किया गया था, कौन सा ऐसा डे था ये बताइएगा। आपके लिए देखिए क्वेश्चन क्लियर कर दिया, आप पढ़ के जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 2016, याद रखेंगे 2016। चलेंगे 7वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 7वां प्रश्न है कि 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य, ठीक है, में किसान आंदोलन के नेता कौन थे? चलिएगा इसका ऑप्शन आपके सामने है, मैं इसे क्लियर कर दे रहा हूँ, जवाब दीजिए। 1920 में, 1919 से 1920 में के दौरान जो है दरभंगा राज्य
में किसान आंदोलन के नेता कौन थे, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विद्यानंद थे। कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है 8वां कि वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा जो है समुद्र मार्ग की खोज की थी, तो बताइएगा और खोज की थी तो किसकी? तो याद रखिएगा कि भारत की। समुद्र मार्ग की जो खोज किया गया था, याद रखिएगा भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था, याद रखिएगा। कब किया वास्को डी गामा भाई? तो 1497 में, ठीक है। सन 1497 में 8 जुलाई को पुर्तगाल नाविक जो था वास्को डी गामा, क्या था? पुर्तगाल नाविक था, याद रखिएगा। वास्को डी गामा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, इनमें से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध की परिणाम नहीं है? इसमें से कौन सी जो घटना है द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, ये बताइएगा। कौन सी घटना नहीं पूछ रहा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो लगाए हैं वो सही लगाए हैं। राष्ट्रसंघ का गठन जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध से जो है परिणाम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन परिणाम कौन कौन है? तो औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत होना, ये भी है। इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास होना, ये भी सही है। मतलब ये सब जो है द्वितीय विश्व युद्ध का कारण है। रूस अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि होना ही ये द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम है। लेकिन राष्ट्र संघ का गठन नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, चलेंगे। याद रखिएगा राष्ट्रसंघ की स्थापना की अगर बात करते हैं, राष्ट्रसंघ की, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना अगर बात करें तो 10 जनवरी, ठीक है, 10 जनवरी याद रखेंगे, 10 जनवरी 1900, याद रखेंगे 10 जनवरी 1920 को हुआ था, ठीक है, 1920 को हुआ था, याद रखिएगा। ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, ठीक है। मतलब विश्व युद्ध को रोकने के लिए बना था, राष्ट्रसंघ का गठन किया गया था। चलेंगे 10वां प्रश्न की ओर है। पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है। पीपल्स वार ग्रुप जो है संबंधित है, बताइएगा किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा नक्सलवाद से संबंधित है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिए हैं वो सही जवाब दिए हैं। तो याद रखिएगा नक्सलवाद की अगर बात करें, नक्सलवादी संगठन की स्थापना अगर बात करें, तो याद रखिएगा मतलब रोकने के लिए एक तरह से, याद रखिएगा 22 अप्रैल को, ठीक है, अप्रैल, याद रखिएगा अप्रैल को 22 अप्रैल 1980 को किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा पीपल वार ग्रुप का वर्ष जो है 2004 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में विलय हो गया था। याद रखिएगा 2004 में फिर, ठीक है, कहाँ किस में हो गया था? तो याद रखिएगा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में विलय हो गया था, मतलब मिल गया था। इसमें देखिए इसमें क्या है, 11 और 12 प्रश्न जो है सेम है, बस आंसर सिर्फ क्वेश्चन जो है आपको देखना है। तो भारत का संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, तो अपनाया जब गया था वो भी अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन ये प्रभुत्व में आया था 26 जनवरी 1950 को, जो कि 26 नवंबर जो जनवरी है हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, प्रभुत्व में मतलब आया था, याद रखिएगा। और देखिए 12वां प्रश्न की अगर देखें, 12वां प्रश्न की अगर बात करें तो 12वां प्रश्न में भी देखिए भारतीय संविधान को संविधान सभा में कब पास किया गया, कब पास किया गया, कब अपनाया गया, सेम ही है। तो बताइए 26 नवंबर 1949 ही होगा, सेम है। इसका भी और 11वां प्रश्न का भी आपका जो है सेम है। तो याद रखिए 11 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 26 नवंबर 1949 होगा, और 12वां प्रश्न का भी याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 होगा। क्लियर हो गया? अब तो दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां प्रश्न। किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया? किस मतलब देश से कहिए अपनाया था, बताइएगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है, याद रखिएगा। याद रखेंगे अगर नीति निर्देशक की बात करें तो अनुच्छेद 4 मतलब भाग 4 में आता है, याद रखिएगा। अगर नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो भाग 4 है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे की ओर चलेंगे, ठीक है। 14 का आंसर का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? मतलब निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, उसका जवाब देंगे, बताइएगा।
तो याद रखिएगा, इसे हम लोग जो केंद्र और राज्य की अगर बात करते हैं तो हम लोग समवर्ती सूची का विषय को याद करते हैं। मतलब समवर्ती सूची होता है कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर, सरकार जो है दोनों मिलकर कानून बना सकता है, उससे समवर्ती सूची में रखा जाता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें अगर पूछते समवर्ती सूची में तो शिक्षा सबसे पहले मान लीजिए, मान के चल सकते हैं। कृषि को भी मान सकते हैं, ठीक है, कृषि को भी मान सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। किसे मान सकते हैं? कृषि को भी मान सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। शिक्षा याद रखेंगे, वन याद रखिएगा, ठीक है, वन जीव याद रखिएगा, वन जीवों याद रखिएगा, ठीक है, एवं पक्षियों का संरक्षण याद रखिएगा। ये सब जो है आपको आता है, ठीक है, समवर्ती सूची में। चलेंगे आगे। 15 का आंसर का जवाब देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 जो है कानून के सक्षम समानता तो है नहीं, तो ये तो ऐसे ही छट गया मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि अस्पृश्यता से संबंधित है ये 17। अनुच्छेद 15 की अगर बात करें तो जाति भेदभाव से है, लिंग धर्म ये सब से है, तो ये भी हमको नहीं लगता कि आपका 15 का आंसर होगा कोई भी, ठीक है। तो आप समझ के चलिए कौन सा आंसर होगा, ये बताइएगा। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जवाब देंगे, बताइएगा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका जो है आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा किसी भी प्रकार के भेदभाव का विरुद्ध गारंटी, याद रखिएगा, मतलब जाति धर्म भेदभाव, है ना, 15वां आंसर होगा। 14वां नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 14 का सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर देना ये नहीं है। तो सही सुमेलित है अनुच्छेद 15। याद रखेंगे, धर्म जाति लिंग जन्म स्थान ये सब पे आधारित जो है, याद रखिएगा। और ये जो है आपका सही होगा, भेदभाव जैसे ही आ गया 15 होगा। इसका अस्पृश्यता मैंने बता दिया, याद रखिएगा, छुआछूत कहिए। लेकिन 14 अनुच्छेद में आता क्या है, ये सवाल उठता है। तो याद रखिएगा, राज्य के जो कानून के समक्ष किसी भी व्यक्ति की समानता या भारत के क्षेत्र में कानून का समान संरक्षण ही दिया जाता है, ये सुमेलित सही है, ठीक है। याद रखेंगे, इसमें सार्वजनिक रोजगार का कुछ चर्चा नहीं है। चलेंगे आगे। अनुच्छेद का वीडियो मेरा देखे होंगे तो जरूर आप जवाब दिए होंगे। जब कोई राज्य, याद रखिए, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? कौन पारित करता है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा, वित्त मंत्री पारित करता है, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, वित्त मंत्री करता है, याद रखिएगा, ठीक है। 6 माह वाला तो सिस्टम याद रखिएगा, हमेशा 6 माह के अंतराल करना है, ठीक है। भारत का प्रथम आम चुनाव जो है में हुआ, भारत का जो है प्रथम आम चुनाव जो है कब हुआ, ये प्रश्न पूछ रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे 17वां प्रश्न का। तो याद रखिएगा, 1951 से 52 में हुआ था प्रथम आम चुनाव, याद रखिएगा, प्रथम आम चुनाव। 18वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 18वां प्रश्न क्या है कि पंचायत समिति के सदस्य अक्सर वर्ष के लिए चुने जाते हैं। पंचायत समिति का अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो पंचायत समिति के जो सदस्य हैं अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये सवाल है, कितने, बताइएगा कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 18वां प्रश्न का जवाब देंगे। कैसा लग रहा है वीडियो? अगर आपको स्लो है तो आप स्पीड करके देख लेंगे। 5 वर्ष, कितना? 5 वर्ष, 5 वर्ष के लिए होता है, याद रखिएगा। चलेंगे। 19वां प्रश्न है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? बताइएगा, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का जो है उद्घाटन किया गया था? बताइएगा, विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था। 19वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा, सिक्किम, याद रखेंगे, सिक्किम याद रखेंगे। देखिए क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है, किसका किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलेंगे सिक्किम, पतन मने बंदरगाह। चलिएगा 20वां प्रश्न की ओर चलेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम,
ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अस्तित्व में आया, भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम जो है अस्तित्व में कब आया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो 20वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, 1 सितंबर 1872 को, 1 सितंबर जो है 1 सितंबर 1872 को। अब चलिए सिर्फ ऑप्शन देते चलेंगे। ऑप्शन का आंसर, निम्न में से कौन सा ग्रह जो है ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान होता है, बताइएगा कौन होता है। तो याद रखिएगा शुक्र है, इसको जुड़वा बहन भी कहा जाता है पृथ्वी का। ठीक है, अब सिर्फ आंसर देते चलेंगे। 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर आप जानते हैं कि विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं, तो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। और याद रखिएगा 1 दिसंबर 1988 जो है के बाद हुआ था। याद रखिएगा विश्व एड्स दिवस 1988 के 8 में हुआ था। याद रखिएगा 1 दिसंबर को मनाने का। ठीक है, रखेंगे। चलेंगे 23वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 23वां प्रश्न है, लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावनी, लावनी का नाम सुनते ही महाराष्ट्र को याद आया होगा आपको। क्या लगता है, महाराष्ट्र होगा? तो एकदम होगा महाराष्ट्र। याद रखिएगा महाराष्ट्र का एक तरह से लोक नृत्य है मेरे दोस्त, याद रखेंगे। ठीक है, ये वीरता, प्रेम, ये जो जितने भी है सब में आता है, भक्ति, दुख। याद रखिएगा लवनी के अतिरिक्त जो है तमाशा, कोली, ये सब जो सब हैं एक साथ, ये महाराष्ट्र का अन्य नृत्य भी है। ठीक है, याद रखिएगा। PDF आपको मिल जाएगा, जल्द मिलेगा मेरे दोस्त। बस 20 तक हम थोड़े बिजी हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है। कौन सा ऐसा कोयला है जो उच्चतम गुणवत्ता का होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइड जो है उच्चतम कोयला गुणवत्ता वाला होता है। चलेंगे नेक्स्ट, ये है आगे प्रश्न 25वां, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है। तो विश्व का अगर सबसे बड़ा महासागर की अगर बात करता है तो कौन है, ये जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, याद रखिएगा। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे, आगे की ओर चलते चलेंगे, फटाफट जवाब देते चलेंगे। 26वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है। कौन सा ऐसा है जो कि भूबद्ध राज्य है। तो याद रखिएगा बिहार। याद रखिएगा भूबद्ध राज्य है, बताइएगा बिहार। ठीक है, सभी जगह समुद्र है, तीनों में ऑप्शन छाट सकते थे। 27वां प्रश्न का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय जो है नदी जो है सबसे बड़ी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। क्या है, गोदावरी मेरे दोस्त। 28वां प्रश्न की ओर चलेंगे, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ था। बताइएगा महानदी पर हुआ था मेरे दोस्त, बताइएगा। 28वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड पे हुआ था। याद रखिएगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो है महानदी पर हुआ था। कौन सा, तो हीराकुंड बांध, याद रखेंगे। चलेंगे 29वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 29वां प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है। सार्वजनिक जो है वन स्थित है। देखिए इसमें अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, केरल है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, बताएंगे। 29वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश, याद रखेंगे मध्य प्रदेश, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर, प्रैक्टिस सेट 1 चल रहा है खान सर के द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को भी जो है कहते हैं। क्या कहते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए। मध्य प्रदेश में जो खेती जो होती है, खेती की कृषि जो विधि है झूम कृषि, वो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, झूम खेती कृषि को भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ये बताइएगा। तो याद रखेंगे 30वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, दहिया। क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी, दहिया, याद रखेंगे। चलेंगे, क्या कहेंगे, दहिया कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलिएगा 31वां प्रश्न की ओर चलेंगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस उत्पादन का बढ़ाना है। किस उत्पादन को बढ़ाना है, ये बताइएगा। 31 का आंसर का जवाब देंगे। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब चावल, गेहूं, फसल, दलहन सभी होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 32वां प्रश्न है कि जनगणना 2011, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का
जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसका जनसंख्या सबसे कम है घनत्व में? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए मेघालय। किसका? तो मेघालय को याद रखिएगा 2011 के अनुसार सबसे कम है। और सबसे अधिक अगर घनत्व की बात करें तो दिल्ली को याद करेंगे। ठीक है, ज़्यादा में आगे चलेंगे। वो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और राजधानी भी है भारत का। भारत के भुगतान संतुलन, या देखिए भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई? पूर्ण रूप से परिवर्तनशीलता कब की गई, ये बताइएगा। 33वां प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर ए 1 मार्च 1993 को, मतलब 1993 को, 1 मार्च 1993 को याद रखिएगा, 1 मार्च 1993 को। ठीक है, क्लियर। चलेंगे 34वां प्रश्न है। 34वां प्रश्न है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस जो है कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा देवास है, देवास में याद रखिएगा स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, क्लियर। चलेंगे 35वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 35वां प्रश्न है समुराई जो है योद्धा वर्ग है, समुराई योद्धा वर्ग है किस देश का है? तो जापान का है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी लगाए जापान, उन्होंने जापान में जिन्होंने लगाए वो सही लगाए हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए 36वां प्रश्न है स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? स्पिनिंग जेनी की अगर खोज की बात करें किसने की है तो ये जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जेम्स ग्रीव्स याद रखिएगा। चलेंगे 37वां प्रश्न की ओर चलेंगे। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है किसने दिया है, ये जवाब दीजिएगा 37वां प्रश्न का। तो याद रखेंगे चार्ल्स डार्विन ने दिया है प्राकृतिक चयन का, याद रखेंगे। आगे चलेंगे 38वां प्रश्न की ओर चलेंगे। पौधे में निषेचन, ठीक है, पौधे में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका कहलाती है, क्या कहलाती है, ये जवाब देंगे। अगर पौधे के निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका कहलाती है तो क्या कहलाती है? 38 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा युग्म जन कहलाता है, युग्म जन कहलाता है, ये ध्यान रखेंगे। चलेंगे 39वां प्रश्न की ओर चलेंगे। दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है तो क्या रहता है, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा कैल्शियम फास्फेट होता है, याद रखेंगे। दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित होता है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे 40वां प्रश्न है पित्तरस का कार्य क्या है? पित्तरस का अगर कार्य की बात करें तो क्या है, ये बताइएगा 40वां प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर बी वसा का, याद रखिए पित्तरस का कार्य जो है क्या है? तो याद रखिए वसा का एम्लीसीकरण, ठीक है, एम्लीसीकरण करना, याद रखिएगा यही मेन कारण है। ठीक है, 40वां प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा नेक्स्ट 41 का जवाब दीजिएगा। 41 में है कि जब हृदय की जो मांसपेशियाँ होती हैं, मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखाई देते हैं, तो क्या कहलाता है, मतलब दिखता है, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो लगाए होंगे वो सही लगाएंगे, इंसिला पेक्टोरिस, याद रखिएगा इंसिला पेक्टोरिस। चलेंगे आगे की ओर। 42 का आंसर का जवाब दीजिएगा। बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? बोमन संपुट का अगर नाम सुने होंगे तो बोमन संपुट मतलब होता है कैप्सूल। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा उत्सर्जन तंत्र का जो है तंत्र है, याद रखिएगा बोमन संपुट। ठीक है, आगे चलेंगे 43 का आंसर का जवाब देंगे। 43 है नीमाटोडा द्वारा कौन सा रोग होता है? नीमाटोडा द्वारा कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी फाइलेरियासिस, याद रखिएगा फाइलेरियासिस, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे 44 का आंसर का जवाब दीजिएगा कि कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। कीट जो है निम्नलिखित में से संबंधित है किससे है? तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं एनीलिडा वो सही जवाब लगाए हैं, ये ध्यान रखेंगे। 55 का आंसर का जवाब दीजिएगा कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन क्या है? तो विटामिन के है। जो ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं वो सही लगाए हैं, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूलक तत्व कौन है? तो आप जानते हैं इसमें से नाइट्रोजन जो है आपका गैसीय मूलक तत्व है, जो कि 78.094%
पाया जाता है इस बुक के तहत। ठीक है, चलेंगे आगे। सवाल है कि शून्यता गुणांक का विमल सूत्र है। तो विमल सूत्र की अगर बात करता है तो कौन है, याद रखिएगा इसका, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे m पे पावर 1, l पे -1 पावर, याद रखेंगे और t पे -1, याद रखिएगा यही है ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने लगाए वो सही जवाब लगाए, याद रखिएगा। चलेंगे आगे, चलेंगे 48 का जवाब दीजिएगा। विद्युत आवेग का एसआई मात्रक क्या है। तो आप जानते हैं विद्युत आवेग आएगा कूलाम को याद करेंगे, कूलाम को शी से इंडिकेट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलेंगे 49 का आंसर का जवाब दीजिएगा। अश्व यदि घोड़ा मतलब यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है तो अश्वरोही जो होता है, बैठा हुआ जो रहता है घोड़ा पे, के पीछे की तरफ गिरने की आशंका हो जाती है, पीछे गिरने की आशंका हो जाती है। जो बैठा हुआ आता है, सवारी करता है, घुड़सवारी करता है उसको, तो उसको कौन सा जो है बताइएगा, जड़त्व होगा, तीसरा नियम होगा, द्रव्यमान का संरक्षण होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी विश्राम जड़त्व होगा। मतलब ये जो है आप याद रखिएगा क्या होगा, न्यूटन के प्रथम गति का नियम का पालन करता है, जड़त्व का नियम का पालन करता है कि विराम अवस्था में है, अचानक मतलब चलने लगेगा तो वो पीछे की ओर गिरने की आशंका हो जाती है, इसलिए विश्राम जड़त्व सबसे पहले होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही था। 50 का आंसर का जवाब दीजिएगा। कोई ऊर्जा जो भंडारित है कहलाती है। कोई ऊर्जा जो है भंडारित है वो क्या कहलाती है, तो विभव ऊर्जा कहलाती है, ये ध्यान रखेंगे। चलेंगे विभव ऊर्जा कहेंगे। देखिए 51 का है कि भूकंप किस कारण से आता है। सवाल यही है कि भूकंप किस कारण से आता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए विवर्तनिकता के कारण आता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है कि 52 का आंसर का जवाब दीजिएगा। सोनार में जो है तरंगे प्रयुक्त होती है, तो याद रखिएगा पराध्वनि के कारण तरंगे प्राप्त होती है, याद रखिएगा पराध्वनि तरंगे प्रयुक्त होती है। चलेंगे आगे की ओर, एक मिनट आगे की ओर चलेंगे। 53 का आंसर का जवाब दीजिए कि 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान जो है, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाता है। ठीक है, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाता है, ये ध्यान रखेंगे। चलेंगे 54 का आंसर का जवाब देंगे। 54 में क्या है, 54 है कि किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से बताइए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो लगाए हैं वो सही लगाए हैं। प्रकाश के परिकिरण के कारण हो जाता है। ठीक है, परिकिरण के कारण हो जाता है, किरणन कर सकते हैं इसे। ठीक है, चलिएगा 55 का आंसर का जवाब देंगे। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तारों की जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आप जानते हैं इसे श्रृंखला बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंखला बंधन कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा 56 का आंसर का जवाब दीजिएगा। लोहे की तिल्ली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। ठीक है, जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाता है तब पानी का स्तर क्या होगा। तो इसमें क्या है कि कुछ नहीं होगा, कहा नहीं जा सकता। ठीक है, याद रखिएगा कहा नहीं जा सकता। तो याद रखिएगा 56 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा जिन्होंने दिए हैं वो सही जवाब दिए हैं। तो चलेंगे आगे की ओर, चलेंगे 57। ठीक है, 57 का जवाब दीजिएगा। 57 आपके लिए महत्वपूर्ण है। 57 में है कि वह तत्व, याद रखिए वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है कौन सा या क्या होता है, ये बताइएगा। किसका होता है ये बताएंगे। तो देखिए 57 का ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन का होता है। किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है, याद रखिएगा। 58 की अगर बात करें तो सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है। तो याद रखिएगा अगर सूर्य के द्वारा जैसे ही बात हो तो नाभिकीय संलयन को याद करेंगे। ठीक है, और नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन बम बनाया जाता है और नाभिकीय विखंडन की मदद से आपको परमाणु बम जो है होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलेंगे 59 का आंसर का जवाब देंगे। परमाणु नहीं, 59 का है कि समूह 18 के तत्व, समूह जो है 18 के तत्वों को कहा जाता है, याद रखिएगा अक्रिय गैस कहा जाता है। 18 जो समूह 18 के तत्वों को क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 60 का आंसर का जवाब दीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है। प्लास्टिक और पेरिस
में निम्न में से कौन सी धातु पाई जाती है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा कैल्शियम पाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। क्या? कैल्शियम। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए लगाए वो सही लगाए। 61 का आंसर करवा दिएगा। मीथेन CH4 के अणु हैं। CH4 के अणु हैं, कौन से हैं बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक अबंधन है। क्या है? केवल एक जो है 61 का अबंधन है, ये ध्यान रखेंगे। 62 का बताइएगा। निम्नलिखित में से जो है सत्य कथन क्या है? सत्य कथन बताना है इसको। याद रखिएगा सत्य कथन की अगर बात करें तो याद रखिएगा 62 का ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। H2S याद रखिएगा H2S सहसंयोजक यौगिक है, ये बस इतना ही जान लीजिए और सब असत्य है। ठीक है, चलिएगा आगे की ओर। 63 का आंसर का जवाब दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बताइए कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये जवाब देंगे। तो रासायनिक परिवर्तन की बात अगर करें तो ऑप्शन नंबर सी सही है। लकड़ी का जलना ही आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलेंगे। आगे है गन मेटल किसका मिश्र धातु है। तो गन मेटल अगर मिश्र धातु बोले तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। CuSnZn मतलब तांबा, याद रखिएगा बता देता हूँ, तांबा, टीन याद रखेंगे और एक आपका जस्ता मिलकर बनता है। याद रखिएगा 3 मिलकर बनाया जाता है गन पाउडर, मतलब बंदूक की गोली कहिए या बंदूक की गोली बताइएगा। गन मेटल बंदूक, ठीक है, याद रखिएगा बंदूक जो है 3 मिलकर बनता है। रेडियो बंदूक की गोली नहीं, बंदूक, ध्यान रखिए। रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की। रेडियो धार्मिकता की खोज की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आज देखते ही आपको लगा देना है, हेनरी वेकुलर ने। याद रखिएगा हेनरी वेकुलर ने। ठीक है, 66 प्रश्न का जवाब देंगे। 66 प्रश्न है कि एक ग्रुप के तत्व का समान गुण क्या है। एक ग्रुप है, ग्रुप के तत्व का समान गुण क्या है। तो याद रखिएगा इसका जो है संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या है। याद रखिएगा संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या है, याद रखेंगे। 66 का ऑप्शन नंबर डी सही है। चलेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है इसमें कि बिहार की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1912। देखते ही आपको लगा देना है, सोचना नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि कन्फ्यूजन क्वेश्चन है आपको। 68 बिहार का कौन सा शहर जो है 5 पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो देखिए आपको बोध गया कहिए, आप गया कहिए, भागलपुर भी कह सकते हैं, पटना भी कभी कभी कह सकते हैं, लेकिन पटना को मानते ही नहीं है। लेकिन उपरोक्त में से आपका जो ऑप्शन नंबर ये है ये होगा। तो ये आप क्वेश्चन हटा के देखिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिएगा 69 का आंसर का जवाब देंगे। 57 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी दामोदर मौजो को सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा ये जो हैं गोवा के रहने वाले हैं, गोवा के लेखक हैं, कोंकणी भाषा में लिखे हैं, कोंकणी भाषा में लिखते थे। याद रखिएगा सुप्रसिद्ध हैं। ये लघु कथा पाठ कथा जो है उपन्यास आलोचक हैं। याद रखिएगा ये भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है। याद रखिएगा जो कि दामोदर मौजो को मिला है। चलिएगा 70 प्रश्न का जवाब देंगे। पीएम मोदी कब वर्चुअल SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। तो याद रखिएगा ये 4 जुलाई को अध्यक्षता करेंगे, मतलब हो चुका है। याद रखिएगा ये याद रखेंगे 4 जुलाई को जो करेंगे। याद रखिएगा 21वें शिखर सम्मेलन होंगे तो 22वें शिखर सम्मेलन होंगे। याद रखिएगा तो 22वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है 4 जुलाई को करेंगे। चलेंगे आगे क्यों, ठीक है, करेंगे या हो चुका है आपको ये डिटेल देखना है। चलेंगे आगे की ओर। 71 दिलवाड़ा मंदिर जो है में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर याद रखिएगा माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। याद रखिएगा दिलवाड़ा मंदिर जैन मंदिर है, बस इतना याद रखिएगा, जैन मंदिर का है दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, चलेंगे कौन बनवाया था। तो तेजपाल कहिए, तेजपाल है, तेजपाल बनाया था या वस्तुपाल बनाया था, निर्माता है ये बनाने का दिलवाड़ा मंदिर का। ठीक है, चलेंगे आगे चलेंगे। भारत की संसद में, ठीक है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया। तो याद रखिएगा 1968 में किया गया था, 1968 में किया गया था। ठीक है, आगे चलेंगे। 73 का आंसर का जवाब दीजिए। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। जो ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं वो सही लगाए हैं। ठीक है, चलेंगे। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक की संख्या कितनी है। 1920 के अनुसार तो अब हो गया है 12। याद रखिएगा 1935 में कौन सा बैंक सबसे प्रथम बनाया गया था ये बताइएगा, आपके लिए एक प्रश्न है। 1935 में बताइएगा स्थापित जो है कौन हुआ था बताइएगा। चलिएगा आगे चलेंगे। 75 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध
करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किए? तो यार देखिए, दांडी मार्च अगर शुरू हुआ था तो 24 दिन के लिए हुआ था, ये आप जानते हैं। 24 दिन के लिए शुरू हुआ था, ये 12 मार्च 1930 में हुआ था। याद देखिए 12 मार्च, याद देखिए 1930, याद देखिए तो 30 तो ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब बताइए ये कहाँ से शुरू हुआ? तो याद रखिए अहमदाबाद के पास एक स्थित है साबरमती आश्रम, वहाँ से दांडी एक गांव है, वहाँ से 24 दिन के लिए ये पैदल यात्रा शुरू किए थे, याद रखिएगा। ठीक है, नमक के लिए। चलेंगे आगे की ओर। 76 का आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? तो याद देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है आपकी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। ठीक है, 77 का आंसर का जवाब दीजिएगा। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया? परमाणु बम मतलब नाभिकीय विखंडन, याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन याद रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर। तो बताइए कब किया गया था परीक्षण, बताइएगा भारत में, एक तरह से पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइएगा, तो याद रखिएगा 18 मई 1974 को क्या किया? 1974, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1974 में। अब ये बताइए कहाँ किया गया था? तो आप जानते हैं राजस्थान के पोखरण मतलब जैसलमेर में किया गया था। जैसलमेर के आसपास पोखरण है, वहाँ किया गया था। 78, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की अगर गणना की बात करें तो हम लोग याद रखिएगा 78 का ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होता है। ठीक है, चलेंगे आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, ऊपर चलेंगे। ऊपर है कि जलियांवाला बाग का नरसंहार कब हुआ? तो आप जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, जनरल डायर जो था एक व्यक्ति वो चलवा दिया था, क्या चलवा दिया था? गोली चलवा दिया था, याद रखिएगा। कहाँ? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर का जो है पंजाब जो है, पंजाब में अमृतसर है, वहाँ याद रखिएगा। स्वर्ण मंदिर के आसपास ये एक जगह था, वहाँ पे छोटा सा बगीचा था, ये रास्ता एक ही था, इसलिए ऐसा हो गया। चलेंगे 80 प्रश्न का जवाब देंगे। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? भारत में जो है खिलाफत आंदोलन की अगर बात करें तो क्या सही है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं, यह तुर्कों के सुल्तान के समर्थन के लिए आंदोलन था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन जो है तुर्की के जो सुल्तान था उसके समर्थन के लिए एक आंदोलन था, याद रखिएगा। खिलाफत बात करें तो ये याद रखिएगा जो है चलाने वाला मेन लीडर की अगर बात करें तो याद रखिएगा मोहम्मद और शौकत अली के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद और शौकत अली कह सकते हैं, याद रखिएगा। अली बंधु खिलाफत आंदोलन अली बंधु एक तरह से चला था, पूरा नाम यही है। ठीक है, 1919 से 1924 तक चला था, मतलब 1919 से चला था खिलाफत आंदोलन 1924 तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, मोहम्मद और शौकत अली दोनों मिल के ये चलवाए थे खिलाफत आंदोलन, याद रखिएगा। तुर्की के राजा के समर्थन में कहिए। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 81। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा जो है मतलब किस प्रक्रिया द्वारा कहिए को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता? बताइए भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा मतलब किसे या उनको पद से नहीं हटाया जा सकता? तो बताइए। तो याद रखिएगा प्रक्रिया जो है महाभियोग वह प्रक्रिया है जिसके इस्तेमाल से राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने का प्रावधान है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा सकता, ये पूछ रहा है। नहीं हटाना मतलब प्रधानमंत्री को नहीं हटा सकते, नहीं तो मुख्य न्यायाधीश को हटा सकते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं, राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। और महाभियोग याद रखिएगा राष्ट्रपति के लिए 61 में आता है, याद रखिएगा 61 के तहत राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ लेकिन प्रधानमंत्री को आप महाभियोग से नहीं हटा सकते। ठीक है, आगे चलेंगे 82। दीफू दर्रा याद रखिएगा कहाँ स्थित है? दीफू दर्रा बताइए कहाँ स्थित है, ये बताइएगा। 82 का आंसर करवा देंगे, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल जो है अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए था, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया। याद रखिएगा दीफू दर्रा या दीपू कहिए या दीफू दर्रा जो भारत और म्यांमार के बीच है। ठीक है, भारत और म्यांमार के बीच है, याद रखिएगा। ठीक है, म्यांमार के बीच है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में इस भाग में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व भाग में स्थित है, याद रखिएगा।
ये सबसे छोटा रास्ता उपलब्ध करवाता है। ठीक है, चलेंगे 83 का आंसर का जवाब देंगे। 83 का है कि भारत का कौन सा शहर जो है डेट्रॉइट ऑफ एशिया, डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? कौन सा है ऐसा, बताइए कौन सा शहर है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर आप याद रखेंगे चेन्नई को कहते हैं। बताइएगा, चेन्नई शहर को कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलेंगे आगे की ओर। चलिए आपके लिए एक सवाल है, चेन्नई किस शहर का मतलब किस शहर में मतलब कौन सा राज्य का चेन्नई जो है शहर है? बताइएगा। यंग बंगाल ये आंदोलन किसने शुरू किया? यंग बंगाल आंदोलन जो है किसने शुरू किया, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिए हेनरी विवियन डिरोजी ने किए थे यंग बंगाल आंदोलन का शुरुआत, याद रखेंगे। 84 का ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। कब किया गया था? तो 1828 में ही किया गया था यह आंदोलन, याद रखेंगे। चलेंगे एंग्लो इंडियन जो हेनरी विलियम है ना, अरे देखिए यहाँ पे गलती हो गया, विलियम है। ठीक है, विलियम है, विलियन बोल दिया। ठीक है, विलियम याद रखिएगा। विलियम डिरोजियो हैं, याद रखिएगा हेनरी विलियम डिरोजी। ठीक है, क्लियर। चलेंगे 85 का और अंतिम जीके का आपका समापन होगा। तो चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? चार मीनार की अगर बात करें तो जैसे ही चार मीनार की बात करें तो निर्मित का अगर समय पूछे तो 1591 बोलिएगा, 1591 बोलिएगा। अब ये चार मीनार जो है भारत के हैदराबाद का नाम सुने, हैदराबाद तेलंगाना अब चला गया, वहाँ का एक स्मारक कहिए, मस्जिद कहिए, बहुत अच्छा है, याद रखिएगा चार मीनार। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ये विश्व स्तर पर जो है हैदराबाद के प्रतीक के रूप में एक तरह से चार मीनार माना जाता है। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसा लगा सेट प्रैक्टिस कमेंट करेंगे और थोड़ी सी गलतियों को क्षमा करेंगे, क्योंकि देखिए मोबाइल से पढ़ाने में थोड़ी सी जो है आपका उच्चारण जो है वर्ड इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए गड़बड़ होते हैं। नहीं तो जल्द व्यवस्था करके आप लोगों को उपलब्ध करवाऊँगा। बस आपका सपोर्ट बना रहे, सब्सक्राइब लगा रहे। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।